हेलो क्लास, वेलकम टू यू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि टाइप ऑफ डिजीज़ क्या हो सकती हैं। उस टाइप ऑफ डिजीज़ में पहला जो टाइप था वो था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में टू टाइप आपने देखा। एक आपने देखा था एक्यूट डिजीज़ेस एंड सेकंड आपने देखा क्रॉनिक डिजीज़ेस। तो ये किस पे बेस्ड थी? ये आपकी बेस्ड थी ड्यूरेशन पर। बट अब जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो बेस्ड होंगी अकरेंस पर। किस पे बेस्ड होंगी? वो बेस्ड होंगी अकरेंस। अकरेंस का सेंस ये होता है कि वो प्लेस पर वो डिपेंड होती हैं अकरेंस ऑफ डिजीज़ बाय बर्थ आफ्टर बर्थ। मीन्स वो बर्थ से पहले हुई थी डिजीज़ या बर्थ के बाद हुई थी। तो क्लास, अगर वो डिजीज़ बर्थ के पहले होगी तो ऐसे डिजीज़ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कॉन्जेनाइटल। उसको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहते हैं। बट अगर वो बर्थ के बाद हुई है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, बिफोर बर्थ अगर डिजीज़ हुआ है दैट्स कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज़, और अगर आफ्टर बर्थ हुआ है तो उसे हम एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। आज हम इन्हीं दो डिजीज़ेस के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं डिजीज़ेस का। डिजीज़ेस आपका टू पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट है आपका वो है कॉन्जेनाइटल, और जो दूसरा पार्ट है वो है एक्वायर्ड। एक हुआ कॉन्जेनाइटल और दूसरा क्या हुआ? एक्वायर्ड। अब हम जरा एक्वायर्ड को करते हैं। एक्वायर्ड को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये भी फिर से टू टाइप में डिवाइड हो जाएगी। इसमें एक है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस या इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कम्युनिकेबल। दूसरा वाला जो है ये आपका है नॉन इन्फेक्शियस। या इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ओके, अभी जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये फिर से टू टाइप में डिवाइड हो जाएगी। एक वाला होगा कॉन्टेजियस, और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन कॉन्टेजियस। ओके, तो आपने यहाँ तक देख लिया। पहले हम इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्लास, आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है डिजीजेस, और इसे हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉन्जेनाइटल, सेकेंड है एक्वायर्ड। आपको इतना कंफर्म है कि बिफोर बर्थ जो डिजीज़ किसी बॉडी में है, किसी पर्सन के, किसी ह्यूमन के, उसे हम कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहते हैं। और अगर वो आफ्टर बर्थ उससे डिजीज़ मिली है तो वो उसे एक्वायर्ड डिजीज़ कहलाएगी। अब एक्वायर्ड डिजीज़ जो है ये टू टाइप में डिवाइड होती है। पहली होती है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल मीन्स ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे आपका कोरोना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लेटेस्ट। और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। इसमें ये होता है कि एक डिजीज़ जो है वो एक पर्सन के बॉडी में अगर कोई डिजीज़ हो गया है तो वो दूसरे के बॉडी में कम्युनिकेट नहीं होता। आगे देखेंगे जो इन्फेक्शियस वाला है उसे हम फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
एक है कॉन्टेजियस, एक है नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे कोरोना है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कॉन्टेजियस या डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ जाएगा। और दूसरा जिसमें कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, वो किसी तीसरे के थ्रू दूसरे के थ्रू तीसरे बॉडी में पहुंचेगा, इसे हम नॉन कॉन्टेजियस में रखते हैं। अब हम आपको नॉन इन्फेक्शियस का एग्जांपल समझाते हैं, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल के पार्ट को समझाते हैं। क्या है अगला? नॉन इन्फेक्शियस, जरा देखते हैं। इसके बहुत सारे टाइप हैं। जो पहला टाइप है वो मिल रहा है आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस। दूसरा जो आपका है वो है मेटाबॉलिक डिजीजेस। तीसरा जो होगा वह है डीजेनरेटिव डिजीजेस। चौथा जो आपको मिलेगा वो होता है एलर्जीज। और पांचवा जो मिलेगा स्टूडेंट वो क्या है? वो है इंजरी। तो यहाँ पर 5 टाइप आपको देख रहे हैं। एक है डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिजीजेस, डीजेनरेटिव डिजीजेस, एलर्जीज एंड इंजरी।